हेलो साथियों, आज हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज क्या था, इसकी स्थापना किसने किया था। तो साथियों, जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की जो स्थापना था राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। और जो ये राजा राम मोहन राय थे, बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को आगे किया, वेस्टर्न कल्चर को आगे किया था। कौन? राजा राम मोहन राय ने। क्योंकि भारत के रीतियों में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा। खासतौर से इनको जो प्रभावित किया था, सती प्रथा जो एक कुरीति थी, इनको प्रभावित किया था। उसके बाद महिलाओं को शिक्षित होने से रोका जाता था, महिलाओं को घर में रखा जाता था, इनको घर से बाहर शिक्षा के लिए जाने से रोका जाता था। तो इन सारे चीज को दूर करने के लिए इन्होंने एक अलग समाज की स्थापना किया, जिसे कहते हैं ब्रह्म समाज। तो इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। भारत से कल्चर्स में जो कुरीतियां थी, इन कुरीतियों को हटाने के लिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, जिसके चलते इन्होंने हिंदू स्कूलों की स्थापना की भारत में और शिक्षा को बढ़ावा दिया। और इन्होंने साथ साथ को एजुकेशन को आगे बढ़ाया। को एजुकेशन का मतलब होता है कि लड़के और लड़की को एक साथ बैठा करके पढ़ाना। पहले लड़कों के साथ लड़कियों को बैठा करके पढ़ने से मना था, मतलब एक साथ नहीं पढ़ सकते थे। एक साथ क्या पढ़ सकते थे? इनको पढ़ने का अनुमति ही नहीं था समाज में। तो इन्होंने को एजुकेशन को आगे किया, को एजुकेशन को बढ़ाया। कौन बढ़ाए थे? राजा राम मोहन राय ने। अकबर द्वितीय राजा थे उस समय भारत के, इन्होंने इनको राजा की उपाधि दिया था। किसको? राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दिया था। उसके बाद जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। किसका अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था। इनके माता जी का जो देहांत था बचपन में, राजा राम मोहन राय जब अभी बाल्यावस्था में ही थे, तभी इनके माता जी का देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण किया था, इनकी भाभी ने किया था। उस समय भाभी को जो था कि बचपन से ही इनको पाली पोसी थी, बचपन से ही इनकी सेवा करती थी। तो ये अपने भाभी को अपने माँ के समान मानते थे, उनको माँ मानते थे, माँ कहकर पुकारते थे, माँ बोलते थे अपने ही भाभी को। ठीक है। तो जब आगे चल करके जब इनकी 12 वर्ष की अवस्था हुई, तो उस 12 वर्ष की अवस्था में इनके भैया की डेथ हो जाती है। जब इनके भैया की डेथ हो जाती है, तो फिर समाज के लोगों ने इनको पकड़ लिया, राजा राम मोहन राय को पकड़ लिया, और इनके भाभी को भी इनके भैया के साथ चिता में सती होना पड़ा। उन्होंने सती प्रथा को देखा, अपने आंखों के सामने देखा। अपने भाभी जिसको माँ मानते थे, उस माँ को अपने भैया के साथ चिता में जलते हुए देखा। बहुत चिल्लाए थे और कहे थे कि इस प्रथा को हम अंत करेंगे। चूंकि वो जानते थे कि हमारे चिल्लाने से यह प्रथा अंत नहीं होगी, इस प्रथा का अंत हम समाज को शिक्षित करके ही कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और आगे चल के इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, राजा राम मोहन राय ने। आजकल तो भाभीियों को लोग पता नहीं क्या मान लेते हैं। भाभी के भोजपुरी गाने में तो केवल भाभी पर ही गाना निकल जाता है। देखिए, जितना भी भोजपुरी में गाने होते हैं, केवल भाभी के अंगों पर गाने हैं, बताइए। और उस समय भाभी को क्या मानते थे? ये माँ मानते थे। तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इन्होंने कई सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, जैसे कि अंग्रेजी का, बंगाली का, उर्दू का, फारसी का, ये सारे भाषाएं ये जानते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है, किससे? मेनिंजाइटिस नामक रोग से। ये सर में के अंदर एक मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली होती है, जिसमें न्यूरॉन्स बंद होते हैं, और उसी पर चोट लगने से क्या था कि मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया, और इस रोग से इनको मृत्यु हो जाती है। किसकी? राजा राम मोहन राय की मेनिंजाइटिस नामक रोग से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद तब इनके 2 शिष्य थे, जो इनके अनुयायी थे, जो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ा रहे थे। इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था केशव चंद्र सेन और एक का नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर। केशव चंद्र सेन और एक का नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो इनके मर जाने के बाद इन दोनों शिष्यों में आपस में सहमत नहीं हुआ, ये आपस में एक साथ जुट रहकर नहीं कर पाए, इनमें कलेश हो गया, दोनों ने अलग हो गया। जैसे दोनों ने अलग हुआ, तो जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने अपना एक अलग समाज की स्थापना की, जिसे कहा गया वेद ब्रह्म समाज। क्या कहा गया था? वेद ब्रह्म समाज कहा गया था।
तो जब इन्होंने अपना एक अलग समाज बनाया, वेद ब्रह्म समाज बनाया, तो जो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अकेले ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाएंगे। जिसको मदन राजा राम मोहन राय जिसको आगे बढ़ा रहे थे, उसको हम उस समाज को, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इसने आंदोलन कर दिया कि जो वेद समाज है वही ब्रह्म समाज है, जो वेद समाज है वही ब्रह्म समाज है। तब लास्ट में हार मान के जो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे इन्होंने अपने समाज को आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया। इस प्रकार से जो ब्रह्म समाज था वो दो समाज में बट गया, वेद ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।